बोली मैया परसों के दिन हमारे पतिदेव का जन्मदिन, सो मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी जन्मदिन पे। और कन्हैया मेरे घर में आ गया। मैं प्रसाद बना रही थी सत्यनारायण भगवान का। सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद जो पंजीरी बनती है तो 10 घर में पता चल जाता है कि प्रसाद बन रहा है किसी घर में। ठाकुर जी पहुंच गए और बोले गोपी लगा भोग, हमें तो प्रसाद चाहिए और अब भी चाहिए। गोपी बोली लाला अभी कथा होएगी सत्यनारायण भगवान की, उसके बाद में प्रसाद मिलेगा तुम्हें। भगवान बोले देख मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तेरी कथा का इंतजार करूं, प्रतीक्षा करूं, तू तो प्रसाद खिला दे, तेरी कथा होती रहेगी। गोपी ने कहा अच्छा मैं कथा ना करूं तो मैं पहले प्रसाद पवा दूं। जाओ सीधे घर, जब तक कथा ना हो तब तक यहां दिखना भी नहीं। ये बात जब कही भगवान को एक ऊधम सूझा। क्या ऊधम? जहां गोपी के सत्यनारायण भगवान रखे थे सिंहासन पे, उस सत्यनारायण भगवान की गर्दन पकड़ी और किनारे फेंक दिया। और 2 कुत्ते के बच्चे लेके आए, पिल्ला पपीज 2 लेके आए और जहाँ जिस सिंहासन के ऊपर सत्यनारायण भगवान रखे थे, सत्यनारायण भगवान को फेंक करके और सिंहासन पर वो कुत्ते के बच्चे बिठाल दिए। और गोपी से बोले अरे गोपी देख तो तेरे सत्यनारायण भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं। गोपी दौड़ी 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 गई और जाए करके जब दृश्य देखा सो महाराज आग बबूला है गई। परमानंद को प्यारो ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा ऐसा उधम गोपियों के साथ ठाकुर जी कर रहे। अरे एक गोपी की शिकायत और सुनो। गोपी ने कहा मैया मैं तो बड़ी गरीब हूं, न माखन मेरे घर में न मिश्री मेरे घर में, और भगवान जाने रास्ता भूल गए, भटक गए, मेरे घर पे पहुंच गए। और जैसे ही मेरे घर पे पहुंचे, मैं घर के बाहर थी, इन्होंने सब कक्ष में कमरे में जाकर के देखा कहीं माखन मिल जाए खाने को, पर मैं तो गरीब हूं, न माखन मिला इनको न मिश्री मिली इनको। जब माखन मिश्री नहीं मिली तो घंटों बड़बड़ाए, क्योंकि मेहनत बेकार चली गई ना। घंटों बड़बड़ाए हे भगवान जे घर है कि मरघटा, माखन नहीं मिश्री नहीं इस घर में, मेहनत बेकार चली गई, क्या करूं। भगवान ने देखा उसी स्थान पर खटिया के ऊपर, खटिया जानते हो, खटिया के ऊपर गोपी की छोरी सो रही थी 5 बरस की, उसकी हाथ भर की लंबी चुटिया। खटिया देखी हुई, उससे खंड खंड रहते हैं, उसमें बन जाते हैं, तो खंड से उसकी चुटिया नीचे निकली हुई थी। अब भगवान ने अपने मन में सोचा माखन मिश्री तो मिला नहीं, हमको चखने नहीं मिला, लेकिन इसकी छोरी को कुछ ना कुछ चखा के जरूर जाएंगे। और ठाकुर जी खटिया के नीचे घुस गए और घुस करके उस लंबी चुटिया को खटिया की पाटी से कस के बांधा। अंधेला था कमरे में, और नीचे ही से चिल्लाए अरे गोपी की छोरी भाग भूत। और जो भूत को नाम सुनो तो गोपी की छोरी उठी, कहाँ भूत, और जैसी उठी सो पीछे से चुटिया खींची, और जैसे ही चुटिया खींची सो चिल्लाई अरे मैया बचैयो मोए भूत ने पकड़ लियो। दौड़ी 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 गोपी आई, दौड़ी दौड़ी गोपी आई, देखूं तो जरा कौन से भूत ने पकड़ लियो।
अंदर आए करके देखा सो चुटिया खटिया से बंधी है और चौकड़ी दे करके भाग रहे हैं नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण। गोपी समझ गई याय भूत नहीं नंद पूत लाग्यो है। गोपियां ताना देने के बहाने गोपाल का दर्शन करने के लिए आती हैं। गोपियां उलाहना दे रही हैं, मैया से कह रही हैं क्या, अरे मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। हो मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। माता यशोदा जी के दुलारे से, हो माता यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। ताली सेवा करते हुए जय हो माखन चोर भगवान की जय हो। हरि बोल। दादरा दादरा थोड़े दूध दही के लाने, 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 थोड़े दूध दही के लाने। हाँ घर घर हो मैया घर घर फिरत सकारे से मैया घर घर फिरत सकारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। माखन चोर भगवान की जय हो। हरि बोल। मैं दधि बेचन जात वृंदावन, 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 मैं दधि बेचन राम वृंदावन। हाँ रोकत हो मैया रोकत कैल अंगारे से, हाँ रोकत कैल अंगारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। अरे अब का होते सुधारे से, जाओ। अरे
बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। बोलिए माखन चोर भगवान की। गोपियां शिकायत करती हैं कन्हैया की। भगवान ने एक दिन अपने मन में विचार किया, देखो बढ़ाओ थोड़ा सा भैया इसको। विचार किया, चोरी करते नहीं है, चोरी का इल्जाम सिर पे आता है, तो क्यों ना अब हम चोरी करके ही माखन पाएंगे। भगवान ने अपनी एक मंडली बनाई और उस मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल गोकुल। चोरी की मंडली बनाई और छोटे छोटे सखाओं को भर्ती कर लिया। 5 वर्ष के, 6 वर्ष के, 7 वर्ष के। कहा भैया जिसको भी मेरी मंडली में शामिल होना हो वो भर्ती हो जाओ। छोटे छोटे सखा बोले लेकिन काहे के लिए भर्ती कर रहे हो, वैकेंसी काहे की निकली है? बोले हम चोरी करना सीखेंगे। और ये चोरी करना तो गलत बात। भगवान बोले देखो हम कोई रुपया पैसे की चोरी की बात थोड़ी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को खाने पीने की चोरी नहीं लगती है। और देखो एक बात बताओ, गाय की सेवा कौन करता है? ब्रजवासी बोले हम। माखन कौन निकालता है? बोले हम। सेवा करें हम और घी दूध का आनंद लें मथुरा के राजा। इसलिए यदि राजी से मिलेगा तो ठीक, नहीं तो घर घर जा करके माखन चुरा करके पाएंगे। कहा ठीक है, मंडली बनाई। पर ब्रजवासी बोले कि हमारे तो कभी बाप दादाओं ने चोरी ना करी, हम पे तो चोरी करना आता ही नहीं है। भगवान बोले अपने घर घर में जाकर के प्रैक्टिकल करो। जब अपने घर में परिपक्व हो जाओगे तो फिर दूसरे के घर की सोचेंगे। ठीक है, सब ने अपने घर में जाए करके चोरी करी। कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए, कुछ कुटपिट करके भी आए प्रसाद पाके। भगवान से आकर के कहा, मैया ने खूब पिटाई करी। भगवान बोले यदि पिटाई करवाते रहे, पकड़ते रहे तो बन गए तुम चोर। अरे चोर तो वो होता है जो कभी पकड़ में ही ना आवे, और कदाचित पकड़ में आ भी जाए तो बात बना के छूट जावे। ये तो चोरों के सरदार हैं। भगवान ने मंडली बनाई, गोपियां भी सतर्क हो गईं, तो अब तो ये तो घर घर जाकर के माखन चोरी करता है। एक गोपी बड़ी होशियार, गोपी ने पता है क्या किया? छींके पर मटकी लटकाई। छींके पर बंद हो जाता है बार बार। गणेश जी बने बैठे रहते हो, देख लिया करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री राधे राधे। तो गोपी के घर में भगवान गए। गोपी बड़ी होशियार। गोपी ने क्या किया? छींके पर मटकी और मटकी के नीचे लटकी घंटी। यदि मटकी का स्पर्श होगा तो घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो पकड़ाई हो जाएगी। खिड़की के रास्ते से भगवान और भगवान के सखा घुस गए अंदर।
सखा तो पीछे से निकलने लगे रास्ते से, बोले सरकार यहाँ तो खतरे की घंटी लटक रखी है, यहाँ अपना काम नहीं है, घंटी बजेगी। भगवान बोले चिंता मत करो, ये घंटी हमारी फ्रेंड है, हाँ हम समझा लेंगे घंटी को। और भगवान आए, और भगवान ने आकर के घंटी से कारी, घंटी देख बजना मत। घंटी बोली जो आ गया सरकार, बिल्कुल नहीं बजेंगे हम तो। देखो भगवान की लीला में जड़ भी चैतन्य हो जाती है, घंटी भी बोल सकती है भगवान से। भगवान ने कहा खबरदार जो तुम बजी, आपकी आज्ञा का पालन होगा सरकार, आप तो प्रसाद पाओ प्रेम से। भगवान ने 4 घोड़ा बनाए नीचे, और 4 पर 3, 3 पर 2, और दोनों के ऊपर अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए और मटकी से माखन निकालना प्रारंभ कर दिया। सखाओं को खिलाया, घंटी हलती तो रही लेकिन बजी नहीं। भगवान ने ब्रजवासियों की ओर, अपने सखाओं की ओर इशारा करके कहा देखा मैंने घंटी को समझा लिया। ब्रजवासी बोले हाँ हाँ लाला, है तो तू बहुत बहुत प्रभावी व्यक्ति। ब्रजवासियों ने खाया, घंटी नहीं बजी। और जब सब खा पी करके मस्त हो गए तो नीचे से मधुमंगल बोलो अरे लाला अब तू भी पाले, हम सबका तो पेट भर गया है, अब तुम भी पाओ। भगवान बोले ठीक है। कि भांड से ले कछु हाथ में रख लियो, भांड से ले कछु हाथ में रख लियो, और मन में हो गए राजी। और जैसे ही माखन मुख में राख्यो, तैसे ही घंटी बाजी। ब्रजवासियों ने खाया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही ठाकुर जी ने पाया, घंटी बजने लग गई। और जैसे ही घंटी की आवाज हुई, जो नीचे 4 घोड़े बने थे वो नीचे के नीचे ही खिसक लिए महाराज। अब जब वो खिसके तो ठाकुर जी मटकी से लटक गए, और हाथ भी नहीं छोड़ सकते, गिर जाएंगे। भगवान ने सोचा देखो, एक तो घंटी ने भी झूठ बोला और ये भी कैसे मुसीबत में छोड़ करके भाग गए मुझे। और जैसे ही घंटी बजी, गोपी समझ गई घंटी बज गई, पकड़ गया कृष्ण। दौड़ी दौड़ी आई और आज भगवान को छीके से लटका हुआ उस गोपी ने देखा, देख करके ननिहाल हो गई, धन्य हो गई। अपने मन में विचार कर रही है, खेलते हुए ब्रह्म को देखा, खाते हुए ब्रह्म को देखा, नाचते हुए ब्रह्म को देखा, लेकिन आज मैं धन्य हो गई, आज लटकते हुए ब्रह्म का मैंने दर्शन कर लिया। भगवान को देखती जा रही। भगवान ने कहा गोपी क्या क्या देख रही है, मुझे नीचे उतार। पर्यंक में भर करके ठाकुर जी को नीचे उतारा, हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी मैया कहती हैं कि तुम चोरी करते नहीं हो, और आज रंगे हाथ पकड़ गए, तुम्हारी मैया से शिकायत करूंगी। भगवान बोले चलो तो करो शिकायत। नई नई गोपी थी, गोपी नई नई गोपी थी, 1.5 हाथ लंबा घूंघट लगा, कन्हैया को हाथ पकड़े, पकड़ करके चली यशोदा मैया से शिकायत करने के लिए। और जैसे ही चली, उस गोपी के देवर ने ये दृश्य देखा। प्रेम से कहिए श्री राधे। उस गोपी के देवर ने देखा कि जब मेरी भाभी कृष्ण का हाथ पकड़ के कहां ले जा रही है।
सुशारी में पूछा, जे मेरी भाभी तेरे हाथ पकड़ के कहाँ ले जा रही है? कन्हैया बोले, अरे गोप सुन, इधर आ। जे तेरी भाभी ने जमुना के तट पे भंडारा रखा है, भंडारा। अच्छा, और कह रही है सबसे पहले तुझे खिलाऊंगी। उस गोपी का देवर जीव का थोड़ा कच्चा था। बोले, क्या हमें भी कुछ प्रसाद मिलेगा? बोले, तुझे प्रसाद पाना है? मेरे पेट में तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, यदि प्रसाद पाना है तो मेरे बगल में आ जा। ये सब बातें इशारे में चल रही हैं और उस गोपी का तो घूंघट लगा हुआ है। तुझे भंडारे में प्रसाद पाना है? बोले हाँ। इतना कहा और अपने बगल में ला करके खड़ा कर लिया उस सखा को। और गोपी से बोले, ठाकुर जी देख गोपी, तू मैया से शिकायत करेगी तो कर दे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, पर देखना तूने कितनी देर से मेरे हाथ को पकड़ रखा है, मेरी कलाई दुख रही है, हाथ तो बदल ले कम से कम। गोपी पसीज गई। चलो कोई बात नहीं, हाथ लाला की है नरम कलैया, नरम कलाई है, हो सकता है दुख गई होगी, सो हाथ बदल लियो। और जैसे ही हाथ बदला, अपना हाथ छुड़ाया और उसी के देवर का हाथ पकड़ाया और भागे भगवान। और भाग करके सीधे मैया की गोद में पहुंचे। वो बोली, मैया अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया। क्या? बोले, एक गोपी अपने देवर का हाथ पकड़ के आई है और तुमसे कह रही है कि तुम्हारा लाल हमारे घर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। मैया बोली, तू चिंता मत कर, यदि ऐसा कुछ होगा तो आज उस गोपी की खैर नहीं। और बेटा स्वप्न है, स्वप्न में इतनी चिंता क्या करनी। इतना कहा ही था कि उस गोपी ने आवाज लगाई, अरे यशोदा जरा बाहर तो आओ। तुम नित्य प्रति कहो करो कि मेरो लाल जब तक रंगे हाथों तुम पकड़ के नहीं लाओगी तब तक मैं मानूंगी नहीं। आज तुम्हारे लाल को मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। देखो जरा। यशोदा मैया आई और यशोदा मैया ने आए करके देखा, अरे राम राम राम। जे गोपी अभी अभी स्वप्न आया और सत्य हो गया। जे गोपी अपने देवर का हाथ पकड़ करके आई है। मैया ने कहा, गोपी सुबह से क्या भोग लगा रखा है, भांग खा रखी है क्या? जरा जरा घूंघट उठा करके तो देख, जे मेरो लाल है कि तेरो कोई घर परिवार को सदस्य है। और जैसे ही उस गोपी ने घूंघट उठाया, कृष्ण कहाँ थे, वहां तो अपने ही देवर को पाया। और देवर भी कह रहा, भाभी देख थोड़ा सा भोग तो प्रसाद तो दे देना, मना मत करना। तत्काल हाथ छोड़ा, तू कहां से आ गया? गोपी समझ गई, जब इन्होंने हाथ बदला ना तभी इन्होंने हाथ बदल लिया। अब अंदर से भगवान आए और भगवान ने आकर के कहा, हरि गोपी राम राम। गोपी अपने घर को भागी, पीछे से भगवान भी पहुंचे और बोले, देख इस बार तूने मुझे पकड़ने का प्रयास किया तो तेरे देवर का हाथ पकड़ाया, दोबारा पकड़ने का प्रयास करेगी तो मैं तेरे पति को हाथ यदि मैंने तेरे हाथ में न थमाए दियो तो मेरो नाम भी नंद को छोरा ना है। एक और गोपी के घर में गए भगवान। गोपी बड़ी भोली भाली थी, सीधी सादी, पर मन से सोचा करती थी, कभी नंद नंदन मेरे घर में भी आकर के कोई उधम करेंगे क्या? पहुंच गए भगवान, पकड़ भी लिया भगवान को। और जैसे ही पकड़ा समझ गई हाथ पकड़ के तो नहीं ले जाऊंगी, ये हाथ बदल लेते हैं। और रस्सी ले आई हाथ भर की और ठाकुर जी से कहा, हाथ आगे करो, तुम्हें बांध के लेके जाएंगे। भगवान बोले, ठीक है बांध लो।
नन्हे नन्हे से हाथ नंद नंदन के आगे कराए उस गोपी ने, और आगे करा करके जैसे ही बांधने का प्रयास किया, ठाकुर जी ने एक हाथ निकाल लिया। एक हाथ जो ही निकाला, फिर से हाथ पकड़ा और फिर बांधने का प्रयास किया, ठाकुर जी ने दूसरा हाथ निकाल लिया। छोटे छोटे से तो हाथ ही हैं। और पता है क्या कह रहे हैं गोपी से? अरे गोपी, तेरी मैया ने तेरे ब्याह कर दियो और आज तक तुझसे बांधना तक नहीं आता है। ला रस्सी दे हमें, हम सिखाएं तुझे बांधना। भोली भाली थी, सिखाओ सरकार। बोले दोनों हाथ आगे करो, और उस गोपी ने दोनों हाथ करे आगे। भगवान बोले देख गोपी, इसको कहते हैं फंदा, और फंदे से ये डाली गई रस्सी, और रस्सी डाल करके 1 गठान 2 गठान 3 गठान 10-20 गठान लगाए ठाकुर जी ने। भोली भाली गोपी बोली सरकार हम सीख गए कैसे बांधे हो जाए, अब तो खोल तो दो। जैसे ही खोलने की बात कही सो सिर के ऊपर हाथ पटक करके बोले वो अरे गोपी, तो मैं एक बात बताना भूल ही गयो मैं। क्या? भगवान ने कहा जैसे तेरी मैया ने बांधना नहीं सिखाया ना, मेरी मैया ने मुझे बांधना तो सिखाया है लेकिन खोलना नहीं सिखाया। अपने आप खोलती रहना। और उस गोपी को वहीं पे बांध करके भागे भगवान। ब्रह्म का जितना सरलीकरण ब्रज में हुआ उतना और कहीं नहीं हुआ। ब्रजवासियों के खिलौना बन करके रह गया वो ब्रह्म, खिलौना बन करके। आगे श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं भगवान की भक्ति 3 प्रकार की होती है, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से, वाणी से और कर्म से, ये भक्ति है। हो सके तो तीनों भक्ति करो। मन से कैसे करें? बैठे हो कथा में, पर मन से चिंतन बिहारी जी का चल रहा है, चिंतन गिरिराज भगवान का चल रहा है, तो ये मानसिक भक्ति हो गई। मन से चिंतन करो। वाचा, वाणी से, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, कर्मणा, कर के द्वारा, सेवा करके, ठाकुर जी की सेवा पूजा करके। एक भक्त इन 3 प्रकार में से एक प्रकार भी यदि जीवन में आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। और हमारी मैया यशोदा तीनों भक्ति करती थी, मनसा, वाचा, कर्मणा। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए अपने पुत्र को माखन खिलाने के लिए माखन निकाल रही थी प्रातः काल के समय। तो ये कौन सी भक्ति हो गई? माखन निकाल रही है ठाकुर जी के लिए, ये कर्म की भक्ति हो गई। मन से भगवान ने जो बाल लीलाएं करते हैं ना, उन्हीं का चिंतन कर करके प्रसन्न हो रही हैं। और मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसका जप कर रही हैं। मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी, तीनों प्रकार से भक्ति कर रही हैं। भगवान से नहीं रहा गया। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, प्रातः काल उठ गए। और रात को जब सोते हैं ना, तो मैया आंखों में काजल लगा देती है, और सुबह दोनों हाथ से पोंछ करके जगन्नाथ जी बन जाते हैं। आ गए मैया के पास में, और मैया के पास में आए करके बोले, मैया के पास में आए करके बोले, मैया मुझे भूख लगी है बड़ी जोर से, बहुत जोर से भूख लगी है।
कुछ हो तो खाने के लिए दो ना। मैया बोली देख लाला, ताजा माखन तो अभी निकला नहीं है, ज्यादा भूख लगी हो तो रात्रि का माखन दूं में मिश्री मिला के। इतना कहा, ठाकुर जी बोले नहीं मैया मुझे तो माखन चाहिए अभी, वो भी ताजा वाला, रात्रि का नहीं, ताजा माखन दो अब भी दो। मैया बोली देख ताजा तो अभी निकला नहीं है, कुछ देर रुक जा। ठाकुर जी बोले नहीं हम रुकने वाले नहीं, हमको तो अब भी चाहिए और ताजा माखन चाहिए। मैया ने कहा चलो इसे बहलाते हैं किसी चीज। तो मैया ने कहा देख लाला चंद्रमा, चंदा दिखाया। अब ठाकुर जी ने मैया की गोद में बैठे बैठे जैसे ही चंदा देखा सो माखन भूल गए। अब बोले मैया अब तो मुझे चंदा चाहिए, माखन वाखन कचूना चाहिए, चंदा चाहिए चंदा। तो मैया ने क्या किया, एक परात में जल रखा, जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब जब दिखाई दिया, लो लाला जे है चंद्रमा। ठाकुर जी ने जल में हाथ मार दिया, जी नकली वाला नहीं, वो असली वाला चाहिए और अभी चाहिए। रूठ गए ठाकुर जी। क्या कह रहे हैं मैया से, चंद्र खिलौना ले होरी मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, सुरभि को पे पान न करी हो, मैं बेणी सिर ना गुथई हो। ओ मैया मैं बेणी सिर ना गुथई हो, चंद्र खिलौना ले हो। मैया से बोले यदि तुमने हमें चंदा नहीं दिया तो हम जो तुम सुरभि गैया का दूध पिलाती हो ना, चोटी का बहाना करके कि मेरी चोटी बढ़ जाएगी, दूध पी लो चोटी बढ़ जाएगी, हम आज के बाद तुम्हारे हाथ से दूध नहीं पिएंगे। मैया बोली मत पीना दूध, तुम्हारी चोटी बढ़ेगी ही नहीं। पद्मगंधा पद्मगंधा नाम की गाय का दूध ठाकुर जी पिया करते थे। बच्चे तो नखरे करते ही हैं, ठाकुर जी को अपनी चोटी बढ़ाने का शौक था। वो चोटी पकड़ लेते और कहते मैया मोरी कबई बढ़ेगी चोटी, तो मैया कहती दूध पी ले तो ही तेरी चोटी बढ़ जाएगी। सो एक हाथ से चुटिया पकड़ लेते, दूसरी हाथ से गिलास, और पीते जाते और कहते मैया कबई बढ़ेगी चोटी, केती बार वो दूध पीवत भयो अबहू है ये छोटी, ओ मैया मोरी कबई बढ़ेगी चोटी। तो हम दूध भी नहीं पिएंगे, अब तुम्हारे हाथ से श्रृंगार भी नहीं करेंगे। और बाद में पता है क्या कह रहे हैं, है हो पूत नंद बाबा को मैं तेरो सुत ना कहे। यदि तुमने मुझे चंद्र खिलौना नहीं दिया तो बड़े बाजार में मैं कह दूंगा कि मेरा अधिकार, मेरे ऊपर अधिकार बाबा का है, मैया का नहीं है। मैं तो अपने बाबा का हूँ, मैया का नहीं हूँ। अरे जो इतनी बात सुनी, मैया ने माखन वाखन सब छोड़ दिया और अपने लाल को उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया। लाला तो ऐसी तोतली बाणी में बात करता है ना, कहीं मुझे कभी कभी डर लगता है कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए तुझे। कन्हैया रो रहे हैं, मैया वो तो सब ठीक है पर तू मुझे चंदा क्यों नहीं देती। मैया बोली देख, चुपके से बोली देख एक बात कहूं, दाऊ से मत बताना, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर
मैं तेरे लिए एक नई दुल्हनिया ले हूं। दुल्हनिया का नाम सुना तो चंदा भी भूल गए, माखन भी भूल गए। बोले मैया अब तो दुल्हनिया चाहिए और अब भी चाहिए। दुल्हनिया अब भी? बोले हाँ अब भी चाहिए। मैया ने रखा माखन पटका और बोले आज माखन निकलेगा बाद में, पहले तेरे लिए दुल्हनिया लेके आऊंगी। बता कितनी बड़ी दुल्हनिया चाहिए तो है। तो ठाकुर जी क्या बोले? बोले मैया कितनी बड़ी? बोले जब हम गैया चरावे के लिए जंगल जाएं तो बोले भाई दुल्हनिया अपने जेब में रख के ले जाएं, इतनी बड़ी दुल्हनिया ले आइयो मैया मेरे लिए। तो मैया कभी कभी अपने लाल को बिठाल करके कहती थी ब्याह कराएगा? तो ठाकुर जी कहते हाँ मैया ब्याह तो कराना है। तो मैया कहते कोई देख रखी है क्या? तो संकोच करते हैं। कई बार मैया बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से माँ कह देती है चलो तुम्हारा विवाह करा देंगे, तुम्हारा विवाह। मैया भी कह देती थी बात बात पर। एक दिन ठाकुर जी बोले मैया तू झूठ ही कहे और बात रखे चोरी सी, करवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन छोटी सी। मैया बोली ठीक है छोटी सी दुल्हनिया तो तेरे लिए बुला देंगे, पर कैसी दुल्हनिया चाहिए? कुछ जिज्ञासा, कुछ रिक्वायरमेंट है तुम्हारी कि हमको ऐसी दुल्हनिया चाहिए? तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? हाँ मैया कैसी दुल्हनिया हो? गोरी गुणवारी होए, भोरी सी विचारी होए, प्यारे नैन वारी बड़े गोप की लली, लली ढूंढ देरी माए, या में तेरो कहा जाए, झट दुल्हा बनाए, बात मान ले मेरी। और क्या कह रहे हैं? हो मेरे छोटे हाथन बीच, मेरे छोटे हाथन बीच, रचाए दे मेहंदी थोड़ी सी, मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन छोटी सी। कैसी दुल्हन हो? गोरी हो, गुण वाली हो, प्यारे नैन वाली, और किसी गरीब के घर में मेरो ब्याह मत कर दियो। बड़े गोप की लली, अच्छे घर की लली चाहिए मोए। मैया ने कहा और कैसी चाहिए, और क्या क्या खूबी होनी चाहिए? छोटे से तो ही हैं, क्या कह रहे हैं? लली ऐसी ढूंढ माए, कैसी? छोटी सी लली ऐसी ढूंढ माए, लऊं गोद में बिठाए, रूठ जाऊं तो मनाए, मन राखे बस। रूठ जाऊं तो मनाए। भैया यदि मैं कभी रूठ जाऊं तुम मुझे मनाने वाली हो, मन राखे बस, मेरे अनुकूल हो ऐसी। और कैसी?
लली ऐसी ढूंढ माए लूं गोद में बिठाए, रूठ जाऊं तो मनाए मन राखे बस, मोसो प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, धीरे धीरे बत आए अबे बोलन में रस, मुझसे प्रेम भी करे और मैया तेरे चरणों की सेवा भी करे। केवल मुझसे प्रेम करने वाली ना हो, तेरी सेवा भी करने वाली हो, और पटर पटर जल्दी जल्दी बोलने वाली नहीं, धीरे धीरे बतियाए आवे बोलन में रस। जब वो बोले तो ऐसा लगे मानो फूल झड़ रहे हैं क्या। रस ग्राहक घन श्याम किशोरी, रस ग्राहक घन श्याम किशोरी, प्रीत बढ़े चंदा चकोरी सी, प्रीत बढ़े चंदा चकोरी सी, मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन भोरी सी। मैया बोली सुनो, ठीक है हम ब्याह तो करा देंगे, बारात में किस किस को लेके जाओगे। मैया बोली देख, ठाकुर जी बोले देखो मैया हम ज़्यादा बड़ी बारात के चक्कर में पड़ने वाले नहीं, हम तो छोटी सी बारात 4-5 लोगों को लेके जाएंगे। हाँ क्या कह रहे हैं, मैया छोटी सी बारात, ग्वाल बाल 5-7, मल हल्दी 2 हाथ, पट रेशमी धराए दे। और ज्यादा लोगों को बुलाना भी नहीं है, धाए करें कुल रीत, गोपी गाए देंगी गीत, मोको दे दे पट पीट, शिशु सहरा धराए दे। धर सहरा ब्याहबे को जाऊं, धर सहरा ब्याहबे को जाऊं, कछाए दे कछनी छोटी सी, मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे छोरी छोटी सी। मैया ने कहा देख 10-5 लोग जाएंगे तो दाऊ को लेकर के जाएगा कि नहीं जाएगा। कन्हैया बोले नहीं मैया मैं दाऊ को तो लेके नहीं जाऊंगा। क्यों। मैया बोले, कन्हैया बोले देख मैया उसके 2-3 कारण हैं। क्या, एक तो दाऊ मुझसे गोरे हैं, दाऊ मुझसे कुछ गोरे हैं, और दूसरा बोले दूसरा कारण ये है कि वो हमेशा बात बात पर मुझसे रूठ जाते हैं। दाऊ को मैया से कह रहे हैं क्या, मैया कोरी करे बात, झूठे बले दाऊ व्रात, लेना जाऊंगा बारात, राखें कबहू न मेल। मैया ने कहा वो तो सब ठीक है, पर एक बात बता, तूने कोई देख राखी है क्या। बता किसके घर में जाकर के ब्याह पक्का कर आऊं तेरा, है कोई तेरी नजर में। बोले हाँ मैया। कौन। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, खेलन वादिन घर
छोरी छोटी सी, काहू की छोरी छोटी सी। मैया बोली कौन? ललिता। ठाकुर जी बोले अरे मैया तूने कौन कल्लू कलिउटी को नाम ले लियो? वो ना है, वो जो सुंदर सी दिख रही थी। मैया बोली अच्छा वो विशाखा? बोले नहीं, विशाखा भी नहीं। तो कौन? कह रहे हैं काहू की छोरी छोटी सी, श्री वृषभान किशोरी सी। मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन छोटी सी। केवल दो लाइन गाएंगे बस, क्योंकि समय हो रहा है। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल। नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चराओ, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चराओ। आज के बाद मेरी मैया, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आएगा रे मजा, रे मजा अब हम हार का। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो जाओ। राधा रानी सरकार की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
घर के माट मटकियों को फोड़ा। मैया ने क्रोधित होकर के उखल में बांधा है ठाकुर जी को। यमलार्जुन का उद्धार किया। मैया के आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे यमलार्जुन के, उनका उद्धार हुआ। पर आज नंद बाबा ने विचार किया कि अब हमें गोकुल को छोड़ देना चाहिए। जब से हमने गोकुल में वास किया, जब से लाला का जन्म हुआ, तब से कोई ना कोई उत्पात होता रहता है, तो कहाँ चलें। तब बताया कि गोकुल के पास में बिल्कुल सूखा हो गया, थोड़ा सा इसको तेज कर दो। गोकुल के पास में एक वन है, जिस वन का नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नामम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम। वृंदावन चलते हैं। स्वर्गेप्सित संपदा को त्याग करके और श्रीधाम वृंदावन में आ गए और वृंदावन में आकर के निवास करने लगे। आज क्या हुआ, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के रसोई में देखा तो देखा कि बड़े पकवान बन रहे हैं। मैया से कहने लगे, मैया कुछ प्रसाद हमको मिलेगा। तो मैया ने कहा, देख लाला, अभी जय जय की पूजन होगी भगवान की, उसके बाद में प्रसाद प्राप्त होगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो भगवान बोले, हम यहाँ कौन से जय जय की भगवान की पूजा करेंगे। तो बोले, ये तो मुझे पता नहीं, पर हम जय जय की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। कौन से भगवान की पूजा करनी है। बोले, ये तो बाबा ही बताएंगे। बाबा के पास गए। बाबा, मैया खूब पकवान बना रही है, हमने थोड़े से पकवान मांगे तो मैया ने मना कर दिए और कह रही थी कि जय जय की पूजा होगी। कौन से जय जय की पूजन होगी हमारे यहाँ। नंद बाबा ने कहा, हम इंद्र की पूजन करेंगे बेटा। क्यों करेंगे। भगवान प्रश्न बहुत करते थे बाबा से। इंद्र की पूजन करेंगे, क्यों करेंगे। बोले, अनादि काल से चली आ रही है इसलिए करेंगे। इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वृष्टि करता है, जल गिरता है, गैया खूब हरी भरी घास पाती हैं, अनाज होता है। इसलिए हम इंद्र की पूजन करते हैं। भगवान हंसे और हंस करके बोले, बाबा, ये इंद्र हमको फल देने वाला कौन होता है। कौन है इंद्र हमको फल देने वाला। बाबा, फल जीव को जीव के कर्म देते हैं, इंद्र नहीं। कर्मणा जायते जंतो कर्मण्यैव विलीयते। बाबा, कर्म जीव को फल देते हैं, अच्छा और बुरा। अच्छा करके आए हो तो अच्छा प्राप्त होगा, कोई बुरा कर्म करता है तो उसको बुरा फल प्राप्त होता है। आज जिसकी बुआई करोगे वही कल काटने को मिलेगा। जैसे किसान जो खेत में चना बोए तो वो चना प्राप्त करता है, किसी ने गेहूं बोया है तो वो गेहूं काटेगा। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। किसान को बुआई करते समय याद रखना चाहिए हमें काहे की फसल चाहिए। ऐसे ही हमें भी कर्म करते समय ये याद रखना चाहिए कि हमें फल कैसा चाहिए है। सुख का फल चाहिए है या दुख का फल चाहिए है। पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है। पुण्य की बुआई यदि करोगे, पुण्य की बुआई करोगे तो
सुख की फसल काटोगे और दुख की बुआई करोगे, यदि पाप की बुआई करोगे तो दुख ही काटना पड़ेगा। बाबा, कर्म जीव को उसके फल देते हैं, प्रारब्ध होता है लेकिन भाग्य नहीं होता। कि कुछ लोग होते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। भाग्य पर निर्भर आलसी होते हैं, कर्मठ नहीं, पुरुषार्थी नहीं होते हैं। पुरुषार्थ करिए, भाग्य के सारे मत बैठिए। पुरुषार्थी व्यक्ति जितना छोड़ देते हैं, भाग्य के सहारे बैठने वाले व्यक्ति को उतना ही प्राप्त होता है जितना पुरुषार्थी छोड़ देते हैं। कर्म का बड़ा सुंदर उपदेश किया है भगवान ने और कहा तो करें क्या? बोले प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज महाराज। इंद्र की पूजा छोड़ो और पूजा करना है तो गिरिराज महाराज की पूजा करो। और एक बात बताओ, तुम्हारे भगवान ने कभी, इंद्र ने दर्शन दिया है तुमको? बोले कभी नहीं। भगवान बोले हम कहते हैं हमारे देवता की एक बार पूजा करके देखो, वो दर्शन जरूर देंगे तुमको। पर लाला हमको तो पता नहीं है कि तुम्हारे भगवान की पूजा होती कैसे है। भगवान बोले उसकी चिंता मत करो, विधि हम बताएंगे। ये जितने भी 56 प्रकार के भोग व्यंजन बन रहे हैं, इन सबको लेकर के गिरिराज चलो। पहुंच गए गिरिराज। भगवान ने कहा सबसे पहले स्नान कराओ। स्नान कराने के लिए कैसे स्नान? बोले यमुना जल से, तीर्थ जल से स्नान होना चाहिए। तो बोले तीर्थ जल तो यमुना महारानी है। अब ब्रजवासी ये यमुना जी से जल लेकर के और गिरिराज महाराज पे जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। सुबह से शाम हो गई, गिरिराज महाराज का तो नख भी गीला नहीं हुआ। अब दूरी है भाई यहाँ से गिरिराज महाराज की। ब्रजवासी थक गए। ठाकुर जी बोले क्या हुआ? बोले बड़ी दूरी है और गिरिराज महाराज बड़े हैं, 7 कोस के 21 किलोमीटर के हैं, इनका तो नख भी गीला नहीं हुआ, 6 महीने लग जाएंगे पूजन करते करते। भगवान बोले जरा नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद किए, भगवान ने अपने मन से ही गिरिराज महाराज की तलैटी में गंगा को प्रकट कर दिया मन से। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। खूब जल लें और जल ले जा करके चढ़ाएं। जलगंधाक्षत से पूजन की। पूजन करने के बाद में भगवान ने भोग लगवाया और परिक्रमा कराई। परिक्रमा करने के बाद में ब्रजवासी बोले कन्हैया से लाला, तू तो कह रहा था कि वो प्रत्यक्ष पाएंगे और अभी तक दर्शन नहीं हुए। देख भोग तो तभी लगाएंगे जब वो सामने आके खड़े हो जाएंगे, नहीं तो हम भोग लगाने वाले नहीं। भगवान बोले जरा नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए, भगवान स्वयं जाकर के एक रूप से गिरिराज महाराज पर स्थापित हो गए और ब्रजवासियों से कहा लाओ ब्रजवासियों भोग, हम तुम्हारे भोग को, पदार्थ को स्वीकार करेंगे। और भगवान गिरिराज महाराज ब्रजवासियों के भोग को, 56 प्रकार के व्यंजनों को आज स्वीकार कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई। आइए हम सभी लोग पहले मन से परिक्रमा लगा लें और फिर यहाँ आए हो तो एक परिक्रमा जरूर लगा लेना। हाँ, प्रत्यक्ष देवता हैं। भगवान को वृंदावन से गए हुए, मतलब इस युग को अभी आए हुए कलयुग को 5200 वर्ष ही तो हुए हैं। गिरिराज महाराज वही हैं, यमुना महारानी वही हैं। प्रत्यक्ष दर्शन यदि करना है तो गिरिराज महाराज के दर्शन से भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आइए हम सभी लोग पहले मन से परिक्रमा करें और इसके बाद संयोग बनेगा तो तन से भी जरूर करेंगे। आइए बड़े भाव से संजू भैया के साथ।
बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। और सभी बैठे बैठे गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। हो राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। सभी लोग ताली सेवा करते हुए अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। प्रथम घाटी पर पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। प्रथम घाटी पर पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। दंडोती कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर, सब दान कर दिल खोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। सभी लोग ताली सेवा करते हैं। श्री राम। हो राधा कुंड पे राधा का कर ध्यान, मानसी गंगा में फिर करे स्नान। राधा कुंड पे राधा का कर ध्यान, मानसी गंगा में फिर करे स्नान। पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। पानी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। हो राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। चलो रे चले सब गोवर्धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। चलो रे चले सब गोवर्धन।
इसका बंद करिए, बंद करिए, दोनों माइक को बंद करिए। गिरिराज महाराज का पूजन हुआ और शेष कथा अब हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। कल भगवान का विवाह भी होगा, बड़े धूमधाम से हम सभी लोग विवाह महोत्सव मनाएंगे, रुक्मिणी मंगल का आनंद लेंगे कल। आइए सभी लोग यथास्थान पर खड़े हो जाइए, भागवत भगवान जी की आरती। ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः जलगंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ज्वालाकरालमत्युग्रामशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तुते। प्रजननम में सुदसवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरे त्वस्मा सुधत्त। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
देहयादिवन्ति भवं भवानी शैलं नमामि मन्दारमाला कुलचालकायै कपालमालां दिव्यकराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्दो जगता त्वमेव देव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेवं ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थ्यात् आत्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं स्वचक्षुवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यत्नेन यत्नमय चन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे अनागं महिमानः सचन्तचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जैः पुण्यगजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पूजन विधि का है प्रभु नहीं कछु हमको ज्ञान फिर भी नाथ मेरा करो पग पग पर कल्याण मैं अपराधी जन्म का थक सिर भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है वो सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को जय अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध पूत धन दान से वंचित रहे न को अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धावा अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धावा पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे शांत करो स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे श्याम करो स्वीकार चरणेषु मंत्र स्वांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।